अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर एस लर्निंग जोन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ENG 524 फाइनल टर्म सीरीज़। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर किया करें। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। टॉपिक हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू द CDS एंड सोशल थ्योरी। बच्चों, आज इस चैप्टर में हमने क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज़ और सोशल थ्योरीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ना है और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो पहला हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू द CDS एंड सोशल थ्योरीज़। CDS किसके लिए यूज होता है? क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज। अब सबसे पहले तो हम ये देख लें, द सक्सेस ऑफ CDA एज अ फ्रेमवर्क फॉर डूइंग रिसर्च अक्रॉस द क्रिटिकल सोशल साइंस। जो CDA की जो कामयाबी है, जो उसकी सक्सेस है एक एज अ रिसर्च फ्रेमवर्क के तौर पर, उसकी वजह ये है कि उसने ये रिकॉग्नाइज़ किया है कि लैंग्वेज का ताल्लुक कॉन्टेक्स्ट और स्ट्रक्चर के साथ होता है। ठीक है, यानी जब हम कोई ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं होते, बल्कि उसके पीछे एक माशरती और सकाफती असरात होते हैं। जो CDS है ना, उसको सिर्फ लैंग्वेज के इस्तेमाल में दिलचस्पी नहीं होती, जैसे कि वुडक यहाँ पर कहते हैं 1996 में उन्होंने कहा कि CDS असल में देखता है कि ज़बान में जो ज़बान के मायनी हैं वो कैसे बनते हैं और पावर रिलेशन पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, CDA यहाँ पर है द वर्किंग ऑफ एंड इफेक्ट ऑन पावर रिलेशन थ्रू मीनिंग मेकिंग, कि जो ज़बान में मीनिंग्स हैं वो कैसे बनते हैं और पावर रिलेशंस पर क्या असर पड़ता है। यहाँ पर आगे नेक्स्ट हमारे पास है फेयर क्लॉथ 1992। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं इनके मुताबिक कि जब हम CDS करते हैं तो हमें दो चीज़ों पर गौर करना चाहिए। डूइंग CDS रिक्वायर्ड एज मच रिफ्लेक्शन ऑन लिंग्विस्टिक मीन, एक ज़बान जो लिंग्विस्टिक मीन्स है उस पर, और दूसरा जो सोसाइटी को समझना चाहिए। ठीक है, अब इसलिए सोशल थ्योरीज हमें एक सिस्टमेटिक तरीका देती है सोसाइटी को समझने का। जैसे कि यहाँ पर सेल्वा कहते हैं 2010 में, बेल्ट और सेल्वा ये कहते हैं कि सोशल थ्योरीज एक सिस्टमेटिक, एब्स्ट्रैक्ट और जनरल रिफ्लेक्शन देती है कि सोसाइटी का निज़ाम कैसे चलता है। इन थ्योरीज में देखा जाता है कि एक्शन, ऑर्डर और चेंज का आपस में क्या ताल्लुक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंटली दिस कंसर्न्स द इंटरप्ले ऑफ एक्शन, ऑर्डर एंड चेंज। ये थ्योरीज हमें एक फ्रेमवर्क देती हैं जिससे हम डिस्कर्सिव इवेंट को समझ सकते हैं कि वो सोसाइटी का हिस्सा कैसे है। अब यहाँ पर हमारे पास है फेयर क्लॉ 1999। ये क्या कहते हैं? जॉली आर्की और फेयर क्लॉ कहते हैं कि CDS ने अब तक प्रॉपरली ये क्लियर नहीं किया कि वो किस थ्योरी पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे हैं स्कॉलर हैं जिनका जिक्र होता है, जैसे कि लॉयस है, ये माइकल है, एंथोनी है, जर्जन है, एर्नेस्टो है। यहाँ पर हमारे पास ये दिए हुए हैं। अब आगे आप देख लें, अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल थ्योरीज हैज़ रिमेन्ड रेलिवेंट एंड अप्रोच डिफरेंट बाय द वेरियस ट्रेंड इन CDS। यहाँ पर अब कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, जो सवालात हैं, वो हमेशा से CDS में उठाए जाते हैं, और वो कौन से हैं? पहला तो ये है कि हाउ इज़ द रिलेशन बिटवीन एक्शन एंड स्ट्रक्चर प्रोसीड, यानी कि एक्शन और स्ट्रक्चर का आपस में क्या ताल्लुक है, यानी क्या सोशल स्ट्रक्चर लोगों को हमेशा कंट्रोल करते हैं। और सेकंड वाला ये है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डिस्कर्सिव एंड एक्स्ट्रा डिस्कर्सिव, कि डिस्कर्सिव और एक्स्ट्रा डिस्कर्सिव का आपस में क्या ताल्लुक है। यहाँ पर कोर्ट स्टैंड इन CDS हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टू डोमिनेंट सोशल थ्योरीज। ये कौन कौन सी हैं? एक है कार्ल मैक्स और न्यू मार्क्सिस्ट अप्रोच, और एक है माइकल फैकल्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। वैन डिजिक का जो है ना, उसका फोकस है सोशल साइकोलॉजी पर। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इसके कंपैरिजन में जो फेयर क्लॉ और वुडक है, उसका जो है ना, उन्होंने ड्रा मोर एक्सटेंसिवली ऑन सोशल थ्योरीज। उनका जो है फोकस वो है सोशल थ्योरीज पर। ठीक है, वैन डिजिक का सोशल साइकोलॉजी पर है और जो फेयर क्लॉ है उसका है सोशल थ्योरीज पर। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रो टू द CDS एंड सोशल थ्योरीज। 1970 में जब क्रिटिकल लिंग्विस्टिक शुरू हुई थी, तब लोगों ने देखा कि लैंग्वेज के ज़रिए डिस्क्रिमिनेशन कैसे होती है। 1970 से, ठीक, एट द बिगनिंग ऑफ 1970। अब उस टाइम पे सोशल स्ट्रक्चर को डिटर्मिनिस्ट समझा जाता था। क्या समझा जाता था? डिटर्मिनिस्ट। सोशल स्ट्रक्चर वर सीन एज ऑपरेटिंग इन एन डिटर्मिनिस्ट फैशन। डिटर्मिनिस्ट समझा जाता था। और इन द ओरिजिनल सोर्स सेंटर्ड अप्रोच शोड लिटल अवेयरनेस ऑफ रिसेप्शन अर्जेंसी। अब उन रिसर्च का मकसद था अनविलिंग और डायमेस्टिफिकेशन, यानी ज़बान का वो इस्तेमाल समझना जो लोगों को डीह्यूमनाइज करता है, रिगार्डेड एज अ डीह्यूमनाइज। ये आपने स्टेटमेंट जो है ना ये याद रखनी है। किस चीज़ पर ज़्यादा? ये अनविलिंग और डायमेस्टिफिकेशन, ये चीज़। अब आप आगे देख लें कि जो हमारे पास यहाँ पर फॉलर और क्रेस हैं 1976, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आइडियोलॉजी एक ऐसी सोच है जो एक पार्टिकुलर नज़रिए से बनती है और ज़बान में भी ये ज़ाहिर होती है। ठीक है, आइडियोलॉजी। अब उस वक्त जो है वो फोकार्ड और अल्थसर की थ्योरीज काफ़ी यूज़ हुई थी।
यहाँ पर जो अल्थसर वाला ये आपके एमसीक्यूज़ में, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स 5 to 4 में ज़्यादा आती हैं, ट्रू फॉल्स ज़्यादा आते हैं, तो इस तरह की स्टेटमेंट्स आपने देखनी है अच्छे से। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं अल्थसर 2001। अब इसके मुताबिक क्या है, आइडियोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को उनकी असल ज़िंदगी से एक इमेजिनरी रिलेशन में डाल देती है, ठीक है। इसने कहा कि आइडियोलॉजी का मटेरियल जो है वो देखें हैज़ अ मटेरियल एग्जिस्टेंस। इसने क्या कहा कि जो कि इंडिविजुअल्स को टू देयर रियल कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस विच हैज़ अ मटेरियल एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पर एक हमारे पास वर्ड है इंटरप्रिलेशन का, इंटरप्रिलेशन। और जब ये आइडियोलॉजी लोगों को एड्रेस करती है तो उन्हें सब्जेक्ट्स बना देती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटरप्रिलेशन कहते हैं। अदर रिसेंट डेवलपमेंट्स इन सीडीएस कॉर्पस लिंग्विस्टिक स्टडीज रिलेटेड टू सीडीएस हैव पॉइंटेड टू द सोशल थ्योरीज। अब यहाँ पर कौन सी हैं, बेकर ने 2014 में क्या कहा, इसने फुकैलिडियन डिस्कोर्स को जो कॉन्सेप्ट था उसको यूज़ किया था। और जहाँ पर हमारे पास है हेलेरन, इसने क्या कहा, इसने जो गौतरी को इंट्रोड्यूस किया। ये हमारे पास है इंट्रोड्यूस ऑफ ये चीज़ मैकिलक्रस्ट 2016 ईयर्स भी याद रखा करें। इसने क्या कहा, इसने देखा कि सीडीएस में सोशल ऑर्डर्स कैसे बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी, टॉपिक नंबर 3, मार्क्स एंड न्यू मार्क्स इन मार्क्सिज्म। इसमें हमने क्या पढ़ना है, मार्क्स और न्यू मार्क्स में 1960 से 1970 के सोशल टर्मिनल का बहुत डीपली असर पड़ा था सीडीएस पर। सोशल टर्मिनल बाय द बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल टर्मिनल ऑफ द 1960 एंड 1970। अब इसीलिए जो मार्क्स हैं और न्यू मार्क्स थ्योरीज का इन्फ्लुएंस हमें यहाँ पे मिलता है। ये रिसर्चर्स जो हैं ये कैपिटलिज्म को एक ऐसे सिस्टम के तौर पर दिखाते हैं जो सोशल रिलेशंस को ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन वो जो है ना एंटी रिडक्शनिस्ट हैं, यानी सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करते बल्कि ज़बान और कल्चर को भी इम्पोर्टेंट समझते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर था। अब यहाँ पर हमारे पास थ्योरी दी हुई है, ये ग्रामसी का है। ग्रामसी यहाँ पर हमने क्या पढ़ना है, ग्रामसी का है, इसने एक तो हमें कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, हेगमनी का दिया, ये आपने याद रखना है। ये जो है ना ये आपके ये क्विज़ 3 में आ भी चुका है। यानी डोमिनेशन सिर्फ ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं होती बल्कि लोगों के कॉन्सेंट से होती है। और उसके बाद ये डोमिनेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूट से फैलती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यूनियन स्कूल इंस्टेड ऑफ डोमिनेट थ्रू शेयर कोएफिशिएंट्स, ठीक है। यहाँ पर एक और थ्योरी दी हुई है जो कि है एंथोनी गिडन्स की। इसने कौन सी थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन। इसमें क्या कहते हैं कि जो है ना सब्जेक्ट्स आर नॉट सिंपल बियरर ऑफ स्ट्रक्चर बट एक्टिव प्लेयर इन द रिप्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी एबल टू रिफ्लेक्सिवली मॉनिटर दैट डूइंग। ये अब गिडन्स ने कहा था, ये आपने याद रखना है कि जो है ना जो जिसमें कहा गया था कि लोग जो हैं वो सिर्फ स्ट्रक्चर को बियरर नहीं होते बल्कि वो एक्टिव प्लेयर होते हैं जो सोसाइटी को रिप्रोड्यूस करते हैं। ग्राम से हमने पढ़ लिया कि इसने कौन सा कंसेप्ट दिया था, इसने हेगेमनी का कंसेप्ट दिया था और ये सीडीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो डोमिनेशन जो है वो सिर्फ ज़ोर ज़बरदस्ती पर नहीं होती बल्कि लोगों की रजामंदी से होती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी, टॉपिक 4, पोस्ट स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंसेस। इसमें हमने क्या पढ़ना है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में सबसे ज़्यादा फोकाल्ट का इन्फ्लुएंस हुआ था। किसका हुआ था, फोकाल्ट स्टैंड आउट एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर अ कोर ब्रांचेस इन द सीडीएस। अब उसके मुताबिक क्या था, उसके मुताबिक डिस्कोर्स वो चीज़ है जो पावर और नॉलेज को जोड़कर रखती है, इकट्ठा रखती है, और फैकल्ट सी डिस्कसिंग एज समथिंग ज्वाइनिंग पावर एंड नॉलेज। और फोकट्स व्यूज विच इंस्पायर्स द वर्क ऑन सीडीएस। अब देखें डिस्कोर्स जो है, डिस्कोर्स से सब्जेक्ट, सोशल रिलेशन और कॉन्सेप्ट बनते हैं। डिस्कोर्स जो है वो प्रैक्टिस इंटरडिपेंडेंट होती है, इसे इंटरटेक्सचुअलिटी भी कहते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर हमें इसने कॉन्सेप्ट्स दिए थे। आगे यहाँ पर है वैन लियोनन। ये क्या कहता है, वैन लियोनन जो है उसने भी फोकल्ट के डिस्कोर्स को जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ किया है और कहते हैं कि डिस्कोर्स एक सोशल प्रैक्टिस और लेजिटिमेशन का जरिए है। जो ऊपर हमारे पास था पोस्ट स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस, इसमें हमने क्या पढ़ा कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में बहुत ज़्यादा फोकल्ट का इन्फ्लुएंस देखा जाता है और उसके मुताबिक डिस्कोर्स वो चीज़ है जो पावर और नॉलेज को जोड़ के रखती है ज्वाइनिंग में, और डिस्कोर्स से सब्जेक्ट, सोशल रिलेशन और कॉन्सेप्ट बनते हैं। डिस्कोर्स प्रैक्टिस इंटरडिपेंडेंट होती है और इससे क्या बढ़ते हैं, इससे इंटरटेक्सचुअलिटी, ये इंडिपेंडेंट इंटरटेक्सचुअलिटी, इंटरडिपेंडेंट इंटरटेक्सचुअलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और हमें दिए हुए हैं, वो कौन से, ये वैन लियोन 2008 में ये क्या कहते हैं, इन्होंने फैकल्ट के डिस्कोर्स को कबूल किया था और उसको यूज़ करते हुए कहते हैं कि डिस्कोर्स एक सोशल प्रैक्टिस और लेजिटिमाइजेशन का जरिए है। नेक्स्ट यहाँ पर है
इन्फ्लुएंस ऑफ लैक्ला एंड मॉफी, ये अब क्या कहते हैं, इनका इन्फ्लुएंस पे हमें यहाँ पे मिलता है द इन्फ्लुएंस ऑफ, इनके मुताबिक डिस्कोर्स में रिलेशन होते हैं और मीनिंग किसी भी एक्स्ट्रा डिस्कर्सिव चीज़ से नहीं मिलता, ठीक है। मीनिंग जो है वो आर्टिकुलेशन से बनता है, किससे बनता है, दिस नोशन ऑफ डिस्कोर्स इमर्ज थ्रू आर्टिकुलेशन। चोलियार्की और फेयरक्राफ्ट ने कहा ड्रा ऑन माफी व्यूइंग दैट डिस्कर्सिव थ्योरी एज डिस्कोर्स थ्योरी एज अ पॉसिबिलिटी टू ब्रिंग टुगेदर मार्क्सिज्म एंड इट्स पर्टिकुलर इन ग्राम्स्की कॉन्सेप्ट ऑफ हेगेमनी, यानी कि जो ये दोनों है ना 1999 में, ये कहते हैं कि ये जो थ्योरीज हैं मार्क्सिज्म और ग्राम्स्की की हेगेमनी को पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया से मिलने में हेल्प करती है, मदद देती है। आजकल सीडीएस में जो है ना वो फेमिनिस्ट थ्योरी भी इस्तेमाल होती हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आ जाती है कंक्लूजन। अब यहाँ पर आप देखें अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन सीडीएस एंड सोशल थ्योरी इज नेसेसरी इफ द फॉर्मर वांट्स टू लिव अप ऑन इट्स ओन क्लेम। अब सीडीएस और सोशल थ्योरीज का मजबूत ताल्लुक ज़रूरी है अगर वो जो सीडीएस है वो अपने क्लेम्स को, अपने दावे को पूरा कर सके। सीडीएस के कामों में देखा गया है कि सोशल थ्योरी कितनी यूज़ होती है और कौन सी थ्योरीज ली जाती हैं। जब अलग अलग थ्योरीज को एक फ्रेमवर्क में मिलाया जाता है तो ये रिसर्च के लिए एक फ्लेक्सिबल तरीका बन जाता है। अब यहाँ पर है कि कभी कभी जो थ्योरीज होती हैं वो आपस में टकरा भी जाती हैं और इनमें जो है ना इख्तलाफात आ जाते हैं, मुखालफत हो सकती है। तो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स हैं ये चाहते हैं कि जो सब कनेक्शन सामने आए टू मेक इंटर कनेक्शन विजिबल इंक्लूडिंग हिडन रिसोर्सेज, जो छुपी हुई चीज़ें मीनिंग्स बनाती हैं और इंसानी तकलीफ़ को बरकरार रखती हैं, जो इंसानी तकलीफ़ को बायस बनती हैं, वो जो सारी चीज़ें हैं वो सामने आए। अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ऑन द अदर हैंड, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू ओपन्स एंड डिफरेंस अब जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है वो लोग ओपननेस और डिफरेंसेस का इस चीज़ को ये बहुत ज़रूरी समझते हैं, ठीक है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। अब सीडीएस और सोशल थ्योरीज का जो लिंक है वो बिल्कुल ठीक है और उसे और डीपली बनाना चाहिए, लेकिन सीडीएस इतना डाइवर्स प्रोग्राम है कि मुश्किल है कि लोग उसका बेसिक कॉन्सेप्ट एग्री करें। तो ये था जी आज हमारे पास लेसन नंबर 21। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब हम यहाँ पर अगर देखें कि इस चैप्टर में से हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, तो एक तो आपने स्टेटमेंट्स अच्छे से याद रखनी है जो यहाँ पर दी हुई हैं कि किसका क्या काम है और कौन से ईयर में आया था। तो अब यहाँ पर आप अगर देखें शॉर्ट क्वेश्चन, तो सीडीएस क्या है, तो सीडीएस जो है वो एक रिसर्च अप्रोच है जो देखती है कि ज़बान से जो मीनिंग्स कैसे बनते हैं और पावर रिलेशंस पर क्या असर होता है, ठीक है। आइडियोलॉजी जो यहाँ पर अल्थुसर ने दी थी, ये हमारे पास है। अल्थुसर ने आइडियोलॉजी की क्या तारीफ दी थी वो, और अगर ये लॉन्ग में आए तो ये ट्रू फॉल्स की शेप में भी आ सकता है, ठीक है। अब हेगमनी का मतलब क्या था, हेगमनी किसने दी थी, ये ग्राम्स्की के मुताबिक आया था। उसके बाद स्ट्रक्चरेशन थ्योरी थी वो किसने दी थी, तो वो गिडन्स ने दी थी। और इंटरप्रिटेशन यहाँ पर हमने एक वर्ड पढ़ा था इस चैप्टर में, वो वाला उसके बारे में आपने पढ़ लेना है। फिर यहाँ पर अगर बात कर लें कि एमसीक्यूज़ की, तो सीडीएस को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कब मिला था, तो उसको कार्ल मैक्स और माइकल फोर्डकिट की थ्योरी से मिला था। ग्राम्स्की ने कौन सा कंसेप्ट दिया, तो उसने हेगमनी का दिया। उसके बाद अल्थुसर के मुताबिक आइडियोलॉजी क्या चीज़ है, तो वो मटेरियल एग्जिस्टेंस, तो मटेरियल उसका एग्जिस्टेंस है। और ये सारी चीज़ें ही हैं। और अगर ट्रू फॉल्स की बात करें ना लॉन्ग क्वेश्चन में, तो वो इस चैप्टर में आ सकते हैं कि सीडीएस जो सिर्फ लैंग्वेज यूज़ में इंटरेस्टेड होता है, तो इसका हमने पहली लाइन में चैप्टर में पढ़ा था कि जो सीडीएस पावर रिलेशन और मीनिंग मेकिंग में इंटरेस्टेड होता है, यहाँ पर आप देख लें। सीडीएस इज नॉट इंटरेस्टेड इन लैंग्वेज यूज़, तो इज़ नॉट इंटरेस्टेड है ना, और अगर इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स वगैरह आ सकते हैं। फिर एक और था कि ग्राम्स्की ने कौन सा कंसेप्ट दिया, तो उसने हेगमनी का दिया, या उसने अगर हेगमनी का कंसेप्ट दिया तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है। और सीडीएस और सोशल थ्योरी का ताल्लुक ज़रूरी नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि सीडीएस और सोशल थ्योरीज का ताल्लुक बहुत ज़रूरी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।